अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदाई खबरनामे के साथ मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता, हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। इलाकाई खबरनामा शुरू करें। आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने लूट मार मचा दी है। दाल, चीनी, घी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिए गए। हैदराबाद से जहांजेब अली की रिपोर्ट देखें। रमजान अल मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोरों ने हैदराबाद में लूट मार मचा दी है। दाल, चीनी, घी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में मनमाने इजाफे कर दिया है। शहरी पहले ही लॉकडाउन की वजह से माशी परेशानी का शिकार हैं, तो दूसरी जानिब मुनाफाखोर ताजिर बेलगाम हो गए हैं। कीमतों में मनमाना इजाफा करके शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। आटे, दाल, चीनी, चावल सफेद पोश तबका जो है पिसकर रह गया। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। आटा, चीनी, तेल, घी, इन चीजों पर गौर किया जाए ताकि आवाम सहूलियत से अपनी आसानी से चीज ले सके। बेरोजगारी इतनी है, रोजगार सबके बंद है और रमजानुल मुबारक की आमद है, एक एक चीज महंगी है, हम किस किस चीज को अफोर्ड करें। शहरियों ने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया हैदराबाद की जानिब से बनाई जाने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी इन मुनाफाखोरों को काबू करने में नाकाम हो जाती हैं। शहरियों ने हुकूमत सिंध बिलखुसूस वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर मुनाफाखोर ताजिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रमजान अल मुबारक से कबली अशिया खरीदोनोश ने मनमाने इजाफे कर दिए गए हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत जिले इंतजामिया रिलीफ फराम करें ताकि हम अपनी बासानी चीजें ले सकें। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, सच न्यूज हैदराबाद। पीर जग्गी पहाड़पुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी और मुख्तलिफ दालें नायाब हो गईं। अशियाए खुरनोश की अदम दस्तयाबी की वजह से शहरी ओपन मार्केट से खरीदारी पर मजबूर हैं। शाहिद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तरफ कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज और लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी की वजह से लोगों को परेशानी में इजाफा हो गया है। इन मुश्किल हालात में गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सहूलियात और रमजान पैकेज देने के बावजूद पीरजगी लधाना, जिसकी आबादी 50,000 नफूस पर मुश्तमिल है, इसमें मौजूद वहद यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और दालें नायाब हो गई हैं, जबकि सामान ले जाने के लिए शापर तक मुयसर नहीं। एक दिन बाद माह शाम का आगाज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देने के बावजूद जरूरत जिंदगी के अशार न मिलने पर लोग परेशान नजर आते हैं। इस हवाले से लोगों का कहना है चीनी लेना है, चीनी जरूरत भी होता है कोई अपनी दुकान दे चीनी आटा लेना है, चीनी मेरे आटा मिल रहा है। इस हवाले से जब एरिया मैनेजर से बात की गई तो इसका कहना था कि सामान जल्द पहुंच रहा है, लेकिन परेशान हाल लोग इस बात से मायूस नजर आते हैं। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। लॉकडाउन के दौरान आवाम की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले माफिया ने कोयटा में खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा कर दिया, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार हो गए। अब्दुल गनी काकड़ रिपोर्ट करेंगे। माह सियाम में रोज़ा अफ्तार के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खजूर को दस्तरख्वान का अहम जुज़ समझा जाता है। यूं तो दीगर अशय खुर्दनोश की कीमतों में होने वाले बेतहाशा इजाफे ने पहले ही लोगों को शदीद तशवीश का शिकार कर रखा है, मगर मुनाफाखोरों ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए अब खजूर की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी खजूरों के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब से दरामद की गई 13 मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें फरोख्त हो रही हैं, जिनकी कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 150 रुपए फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। इस टाइम आया हूँ बाजार खजूर खरीदने के लिए, लेकिन खजूर जो है बाजार में बहुत महंगे दामों पे बिक रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट ने जो है ना खजूर वालों को इजाज़त दी है कि वो खजूर बेचे, मगर वो बेच तो रहे लेकिन वो इस रेट पे बेच रहे हैं कि गरीब आवाम से और गरीब बंदे की बस से बाहर है। लिहाजा हमारी ये हुकूमत से इल्तिजा है कि वो इस चीज को जो है ना कंट्रोल करे। शहरी कहते हैं कि खजूर की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए मुकामी इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और दूसरी जानिब सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद भी नहीं कराया जा रहा है। मार्केटें तो सारे बंद है, खजूर बहुत महंगे है और अगर भी है तो खराब है, अच्छे नहीं है, सारे बहुत वैसे बाहर है, किसी गरीब आदमी तो नहीं ले सकता है। कीमती जो है ना बिल्कुल बढ़ा हुआ है, आसमानों से बात करते हैं। सारे लोग मेरे भाई ज़ख़ीरा अंदाज़ी करते हैं
اور جو ہے نا کرپشن کرتا ہے, غریب کا برا حال ہے. पाकिस्तान में खजूर की कुल पैदावार का 88% सिंध और बलूचिस्तान से हासिल होता है. हालिया दिनों में खजूर की कीमतों में इस मनमाने इजाफे की एक अहम वजह जखीरा अंदोजी भी करार दी जा रही है. कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा. सखर में भी लॉकडाउन का बहाना बनाकर नाजायज मुनाफाखोरों ने महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है. इस दफा हुकूमत की जानिब से रमजान में बचत बाजार भी नहीं लगाया गया. हाजी रियाज रिपोर्ट कर रहे हैं. सखर रमजानुल मुबारक में दौलत नहीं नेकियां कमाएं. कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर की वजह से हुकूमत बचत बाजार नहीं लगा रही. इस रमजानुल मुबारक में हर दुकान बचत बाजार का नमूना बन जाए. रमजानुल मुबारक नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ जाता है. रमजानुल मुबारक में ज़रूरियात ज़िंदगी समेत अशिया खुर्द नोश की कीमतों में कमी कर देनी चाहिए. मगर बदकिस्मती ये है कि हम देखते हैं कि रमज़ान में हर आदमी एक दूसरे को लूटने में मसरूफ़ हो जाता है. रमजानुल मुबारक सदका खैरात का महीना है, मगर हम लूट मार का महीना बना देते हैं. ताजिरों को चाहिए कि साल के एक माह रमजानुल मुबारक में अपना मुनाफा कम कर दें, तो ये पैसे कमाने के साथ साथ आखिरत संवारने और नेकियां कमाने का जरिया भी बन सकता है. इस मौके पर स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी जावेद मेमन और रिजवान कादरी ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा. देखिए, रमज़ान की आमद है. हम तो सबसे पहले यही सबसे गुजारिश करेंगे, हमारे ताजरों से, हमारे जो भी दुकानदार हैं उनसे यही गुजारिश करेंगे कि ये रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है. हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें हम इंसानियत की खिदमत करें और हमेशा, और रमज़ान के अंदर खुसूसन हमें ये करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी हो सके लोगों को रिलीफ देना चाहिए. रेट कम से कम करने चाहिए. ज़खीरा अंदोजी हम जो कह रहे हैं लोगों ने की हुई है वो न करें, और बिल्कुल वो माल बिल्कुल रोडों पे निकाल के आ जाएं, दुकानों पे निकाल के उसके रेट कम से कम करके दें. उससे ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला उसके काम में, कारोबार में बरकत होगी. हमारी यही है कि रमजान की आमद की वजह से जितनी कोशिश होगी हम लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन हुकूमत की सतह पर रिलीफ नहीं मिल रहा. कोरोना वायरस के हवाले से पूरा पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया से डिस्टर्ब है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारा जो गरीब तबका है बहुत परेशान है, और हुकूमत की तरफ से अभी इतना कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है जिस तरीके से देना चाहिए. हालांकि 70-80% लोग बेचारा बेरोजगार हो चुके हैं, और लोग अपना गरीब तो बहुत ही यानी कि परेशान हाल में. हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस कोरोना की लॉकडाउन के हवाले से अपना अवाम के अंदर, पाकिस्तान की अवाम के लिए और गरीबों के लिए रिलीफ दिया जाए. कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज, सखर. माह रमजान नेकियों का महीना, ये वो बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमानों के पास कर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका होता है. इस मौके पर और इस माह रमजान की आमद से पहले गुजरांवाला में शहरियों ने ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटने का इरादा कर लिया. रिपोर्ट देखिए मोहम्मद अली इकबाल की. रमजान की आमद है. एक बार फिर से फजा में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होंगी और मोमिनीन के लिए नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे. लॉकडाउन की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इस माह मुबारक में गुजरांवाला के शहरियों ने मुस्तहिक अफराद की इमदाद की ठान. माह रमजान का महीना आ रहा है, कारोबार सारे बंद हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ सोचना. गरीब आवाम है, तो जो आगे रमजान में हर चीज. भूखा प्यासा रहकर इंसान जहां अल्लाह की रजा और खुशनुदी हासिल करता है, तो वहीं इस माह मुबारक में इन अफराद का एहसास भी होगा जो लॉकडाउन में कारोबार बंद होने से परेशान हाल हैं. रमजान आ रहा है, लोग सारे बेरोजगार हैं, सारा हर एक कारोबार बंद हो गया. ठीक है, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज, अपने मसाए जो गरीब है उनको इमदाद करें. माह रमजान के इस मुबारक महीने में सदका, ज़ुकात और खैरात मुस्तहिक अफराद को देने से न सिर्फ इनकी इमदाद की जा सकती है बल्कि ढेरों दुआओं के साथ रब ताला की खुशनुदी भी हासिल होगी. कैमरामैन साद हसन के साथ मोहम्मद अली इकबाल, सच न्यूज, गुजरांवाला. कोरोना के बायस ऑस्ट्रेलिया में फंसे चौक आजम के शहरी ने वजीर आजम से मदद की अपील कर दी. नौजवान ने वजीर आजम और जुल्फी बुखारी के नाम वीडियो पैगाम जारी किया. इस वक्त हम लोग हैंड टू माउथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सारी की सारी सेविंग ख़त्म हो चुकी हुई है. मेरे साथ 250 लोग और हैं
हम लोगों ने पाकिस्तान एम्बेसी से भी रब्ता किया है और हम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी रब्ता कर रहे हैं ताकि वो कुछ हमारे लिए अरेंज करें ताकि हम लोग पाकिस्तान वापस जा सकें। अनफॉर्चुनेटली हमें एम्बेसी की तरफ से वो खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या वो हेल्प नहीं मिल रही जो हमें एक्सपेक्टेड थी। एक काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ जिनकी जॉब जा चुकी है और इस वक्त वो अपना वीज़ा एक्सपायर्ड होने के बिल्कुल करीब है। रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हमारी इस वीडियो को मोईद यूसुफ साहब के पास और जुल्फ़े बुखारी साहब के पास और इमरान खान साहब तक पहुँचा दें ताकि वो इस मामले को प्लीज़ ओवरसी करें। हम लोग बहुत बहुत मुश्किल में हैं। उधर जेएलएम में जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 दुकानें सील जबकि 8 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिला इंतजामिया का क्रैकडाउन, 20 दुकानें सील कर दी गई जबकि 15 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज और 8 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी करने पर 15 मोटरसाइकिल थाना में बंद कर दी गई जबकि पतंगबाजी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला इंतजामिया और महकमे पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन और दफा 144 पर शहरियों को अमल दरामद करवाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीर में शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। लॉकडाउन के बावजूद शहर भर की दुकानें खुल गईं। इख्तियार अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध सूबा भर में लॉकडाउन को 33 रोज हो गए, कहीं पर मुकम्मल कहीं पर जुज़ी लॉकडाउन है। कश्मीर की जिला इंतजामिया और पुलिस ने लॉकडाउन को हवा में उड़ा दिया। शहर भर की दुकानें खुल गईं, शहर में लोगों का हुजूम है। जिला इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। मैं हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास करके हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करूँगा कि जो इस वबा की वजह से बहुत हालात ख़राब हैं तकरीबन हमारे पूरे पाकिस्तान के और ख़ास करके सिंध के, हमारे SHO कश्मीर जनाब मोहतरम ज़ियाद अली नूनारी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून पर अमल कराते हुए ये शहर में जो दुकानें खुली हैं, ये जो 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, इनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर लॉकडाउन पर अमल दरामद करा के कोरोना से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अख्तियार सोलंकी, सटी न्यूज़ कश्मीर। रेस्क्यू 1122 के जवान कोरोना वायरस के दौरान फ्राइज की अंजामदही में मसरूफ हैं। पाकपतन में एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर रहे हैं। तारिक अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रेस्क्यू के जवानों ने अवाम के तहफ्फुज के लिए अपनी जानें दांव पर लगा दी। एहलकार मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल करने के साथ अवाम को एहतियाती तदाबीर से भी आगाह कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम मजहर का कहना है कि तो कोरोना से रिलेटेड किसी भी इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 का अमला हम वक्त तैयार है और 24 आवर्स अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा है। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर रेस्क्यू 1122 फ्रंट लाइन पर वर्क कर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में फ्रंट लाइन पर खड़े जवानों को शहरियों की जानिब से भी खराज तहसीन पेश किया गया। कोरोना वायरस के खौफ से जहां अपने भी अपनों को छोड़ गए, वहीं रेस्क्यू एहलकार शहरियों की जिंदगियां बचाने में मसरूफ हैं। कैमरामैन दब्बीर के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। लोधरा में मोटरवे पुलिस ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसाफिरों को आगाह किया और मुसाफिरों में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और साबुन तकसीम किए। काजिम अब्बास बलोच रिपोर्ट करेंगे। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस का आसन और काबिल तारीफ इक़दाम। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह की सरबराही में मोटर पुलिस के अफसरान और दीगर एहलकारों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर के हवाले से मुसाफिरों को आगाह किया। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के अफसरान और एहलकारों ने मुखैर हजरात के तावन से मुसाफिरों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन भी मुफ्त तकसीम किए। मोटर पुलिस बीट नंबर 20 के DSP सैयद रिजवान शाह ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीनियर अफसरान की अहकामात की रोशनी में आम लोगों में मुखैर हजरात के ताउन से फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, ग्लव्स और साबुन तकसीम कर रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को ताकीद भी कर रहे हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीरें हैं, वो एहतियाती तदाबीरें जिनमें लोगों से हाथ ना मिलाना, बगलगीर ना होना, मुनासिब फासला रखना और उसके बाद अपने हाथों को गह बगह साबुन से धोना शामिल है। मुसाफिरों ने इस इक़दाम को सराहते हुए मोटर पुलिस को खैराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काजिम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, लोधरा।
کورونا سے بچاؤ کے لیے صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں نے ریسکیو 1122 کے نوجوانوں اور پولیس ملازمین کے لیے حفاظتی کٹس اور ان کے افسران کے حوالے کی ہیں۔ رپورٹ کریں گے راجہ ثاقب عباس۔ صوبائی وزیر ہائی ایجوکیشن و انفارمیشن ٹیکنالوجی راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کی خصوصی ہدایت پر انچارج پبلک سیکریٹریٹ ایم پی راجہ عثمان ہارون نے ریسکیو 1122 چکوال اور پولیس ملازمین کے لیے حفاظتی کٹ ان کے افسران ریسکیو انچارج ڈاکٹر عتیق احمد اور ڈی پی او چکوال محمود بن اشرف کے حوالے کی۔ راجہ عثمان ہارون نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر کی ہدایت پر ان لوگوں کو حفاظتی کٹ میسر کی گئی کیونکہ یہ لوگ اس مشکل وقت میں فرنٹ پر کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مزید تعاون بھی جاری رکھیں گے۔ مدد درکار ہوئی یا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں نے اپنے آپ کو بھی والنٹیئر کیا ہے کہ اگر ان کو ضرورت پڑی تو میں ان کے ساتھ ہوں، کہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ بنے، لیکن اگر کوئی بنا تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ پیش ہیں۔ ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹلی بھی ہم انشاءاللہ اس کو مینیج کریں گے تاکہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہم جس کی وجہ سے سکون میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جتنا تعاون کر سکے ہم کریں گے۔ ریسکیو انچارج اور ڈی پی او چکوال نے صوبائی وزیر کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں حفاظتی کٹ ان کو میسر کی۔ ریسکیو کو واقعی جن چیزوں کی ضرورت تھی، بالکل فرنٹ لائن جنہوں نے کورونا کے کنفرمڈ پیشنٹ سے ڈیلنگ کرنا ہے تو ان کے لیے ہمیں پی پی ایز اور اسی طرح جو بھی حفاظتی سامان ہے وہ دیا جائے، تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج جنہوں نے ہمیں مکمل کٹس along with ہیلمٹس جو اسپیشلائز جس کام کے لیے ہیں وہ دیے ہیں۔ صوبائی وزیر کا ریسکیو اور پولیس ملازمین کے حفاظتی کٹ میسر کرنا احسن اقدام ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، سچ نیوز چکوال۔ چترال کو کورونا وائرس سے بچانے کے لیے لوائی ٹنل کے ساتھ سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کر دیا گیا ہے۔ گل حماد فاروقی رپورٹ کریں گے۔ چترال میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پہلی بار لواری ٹنل کے قریب برڈم کے مقام پر تحصیل میونسپل انتظامیہ نے سینیٹائزر واک تھرو گیٹ نصب کیا، جس سے کورونا وائرس پر قابو پانے اور مشکوک مریضوں کی نشاندہی کرنے میں آسانی ہوگی۔ تحصیل میونسپل افیسر مصباح الدین کے مطابق اس واک تھرو گیٹ سے اب کورونا وائرس پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ ٹیم میں چترال کے ترجمان امین الرحمان کے مطابق اس واک تھرو گیٹ میں گزرنے والے تمام مسافروں پر جراثیم کش اسپرے بھی کیا جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ یہاں سے صاف ہو کے کورونا فری ہو کے چترال میں داخل ہو جائیں۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر دروش کے مطابق اس واک تھرو گیٹ میں سینسر کے ذریعے ایسے مریضوں کی نشاندہی ہوگی جس میں بخار یا کورونا وائرس کی اثرات موجود ہو۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر مقامی لوگ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ سینیٹائزر واک تھرو گیٹ بہت پہلے لگانا چاہیے تھا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں ریسکیو آفس کا دورہ کیا اور ریسکیو اہلکاروں کو کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے وجاہت حسین۔ بعد ریسکیو آفس میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات نے وزٹ کیا اور ریسکیو اہلکاروں کو کورونا وائرس کے خلاف فرنٹ لائن پر سولجر کی طرح لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر ریسکیو انچارج افصاب احمد بھی ہمراہ تھے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ناطق حیات کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کو بروقار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی انجام دینے پر قوم ان کی خدمات کبھی نہیں بھولیں گی۔ پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب مختلف سیفٹی کے میسیجز چل رہے ہیں کورونا کے حوالے سے کہ گھروں میں رہیں اور احتیاط کریں، جیسے ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ناطق حیات نے ریسکیو آفس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا۔ کیمرامین مبشر الحق کے ہمراہ وجاہت حسین، سچ نیوز شجاع آباد۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے متاثر ہوئے ہیں، وہاں جہلم کی تحصیل دینا کے خواجہ سرابی فاقہ کشی اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سید ذوالقرنین رپورٹ کر رہیں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں یومیہ اجرت کمانے والے متاثر ہوئے ہیں، وہیں تحصیل دینا کے خواجہ سرابی فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شادی بیاہ میں ناچ گانا خواجہ سراؤں کا روزگار ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں قید ہو گئے ہیں۔ ہمیں حکومت اور مخیر حضرات نے بھی نظر انداز کیا ہے۔ حکومت نے ٹرانسجینڈر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ان کو کچھ کرنا چاہیے۔ ہم بھی انسان ہیں، انسان سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کے لیے اتنا کچھ لگی ہے حکومت کرنے، ہم لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ فنکشن وغیرہ ہمارے بند ہے، کھانے پینے کے برے حالات ہوئے پڑے ہیں، راشن وغیرہ سب کچھ ختم ہے۔ ساڈا حکومت نال یہ مطالبہ ہے کہ اللہ واسطے ساڈے بھی تکو، اسی بھی انسان آ کے گل اصل انسان نہیں سمجھا جا رہا، ہر پاسوں اسی دور کر رہے ہیں۔ اصل اللہ پاک نے پیدا کیتے تے مہربانی کرو، جس طرح دوئیں دی مدد کرو ساڈی بھی کرو۔ خواجہ سرابی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں شریک ہو کر خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں، مگر مشکل کی اس گھڑی میں ان کو نظر انداز کرنا ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرامین اویس ہاشمی کے ساتھ سید ذوالقرنین شاہ، سچ نیوز دینا۔
कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद होने से किराएदार परेशानी में मुब्तला हैं। किराएदारों का कहना है कि बंद दुकानों का कैसे किराया अदा करें। मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद होने से दुकानदार परेशानी में मुब्तला हैं। दुकानदारों का कहना है कि बंद दुकानों का किराया कैसे अदा करें। मकामी दुकानदारों ने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे घर में फाके हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है और दुकानों का किराया कैसे अदा करें, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे घर का राशन खत्म हो चुका है, बहुत परेशान है कि बंद दुकानों का किराया कहाँ से लें। दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की है कि जब तक लॉकडाउन है हमारे किराए माफ करवाए जाएं ताकि हम मुश्किल वक्त की परेशानी से निकल सकें। कैमरा मैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहाड़ी। उधर हाफिजाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से जिला भर में 25 मोहल्ला कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जबकि 300 के करीब खानदानों तक रोजाना की बुनियाद पर खाना पहुंचाया जा रहा है। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद अल खिदमत फाउंडेशन की जानब से जिला भर के 25 मोहल्लों में कमेटियां तश्कील दे दी गई और 3000 के करीब अफराद को सैनिटाइजर, मास्क और साबुन, ग्लव्स और एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल तमाम चीजें तकसीम की गई। आइसोलेशन वार्ड में मौजूद डॉक्टर स्टाफ को हिफाजती किट के साथ मास्क तकसीम किए गए। इसके अलावा जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर 700 के करीब बिला इम्तियाज ख्वाजा सरा, क्रिश्चियन कम्युनिटी और मजदूर अफराद में राशन तकसीम किया गया। कोरोना वायरस के इस नागहानी आफत पर अलखिदमत फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद जब एक्टिव हुई तो हमने 1500 खानदानों में सैनिटाइजर और एहतियाती तदाबीर की मुहिम चलाई। उसके बाद हमने खुश्क राशन के तौर पर 450 खानदानों में राशन फराहम किया और आज से हम 5 रोज़ा पका पकाया खाना स्कीम के तहत 300 खानदानों को रोजाना जो है वो हम खाना फराहम करेंगे। मसाजिद, मदरसा, चर्च, थाना, रेक्सू, वनवटू के दफ्तर और पब्लिक मकामात पर जरासीम का स्प्रे का आगाज किया गया, जो कि ताहाल जारी है। अल खिदमत की जानब से 300 के करीब खानदान तक रोजाना की बुनियाद पर पका खाना भी फराहम किया गया, जो कि पिछले 10 दिन से जारी है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। आपको बताएं, मियांवाली की तहसील पिपला में वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के सेंटर पर नादरा काउंटर कायम ना हो सका। बायोमेट्रिक तस्दीक न होने वाले मुस्तहिक वज़ीर आज़म कफालत सेंटर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के तहत बेशतर हकदार तबका अहलियत के बावजूद रकूम के हसूल से महरूम है। सच टीवी की बार बार आला हुकाम को निशानदेही के बावजूद वज़ीर आज़म कफालत सेंटर पिपला पर नादरा के काउंटर का क़याम अमल में न लाया जा सका, जिसके सबब गरीब और हकदार तबका आए रोज वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम पिपला के चक्कर काटने पर मजबूर है। बेनजीर वाले पैसे आए ना सदूब दफा चुकिया सारे अंगूठा नहीं लगता, साडा अंगूठा नहीं लगता था, बार बार आया साड़ी अरू किश्त रही खलियां, साडा बार बार जड़ा था सानू अंगूठा नहीं लगता, किश्त नहीं मिलती पई। वज़ीर आज़म कफालत प्रोग्राम के किसी भी सेंटर पर ताहाल नादरा के काउंटर का क़याम अमल में नहीं लाया गया, जिसके सबब बेशतर मुस्तहिकीन जिनको 12,000 रुपए के मैसेजेस भी मौसूल हो गए ताहाल रकूम के हसूल से महरूम है। इलाका भर के अवाम ने वज़ीर आज़म कफालत सेंटर पर नादरा के काउंटर के क़याम का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल गफार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। रुझान में नौसरबाज रिटेलर एहसास प्रोग्राम की रकम ले उड़ा। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए सराबा एहतजाज बन गया। मुतासरा खातून का एहतजाज करते हुए कहना था कि 12 दिन गुजर गए, अभी तक पैसे नहीं मिले। अंगूठा भी लगाया, पैसे आ गए, लेकिन फिर भी मुझे पैसे नहीं मिले। दूसरे रिटेलर से चेक करवाया तो चला पता कि पैसे निकाल लिए गए हैं। गरीब खातून ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कानपुर में दावत इस्लामी की ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने खून के अतियात दिए। जहांसेब अली रिपोर्ट करेंगे। कानपुर में दावत इस्लामी की जानिब से थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने खून के एहतियात दिए। इन नौजवानों का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से थैलेसीमिया के मरीजों को खून की शदीद कमी का सामना है और ब्लड अतिया करने का मकसद कीमती जानों को बचाना है। दावत इस्लामी की तरफ से दूसरी मरतबा कानपुर के अंदर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप का क़याम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन की वजह से परेशान थे थैलेसीमिया के मरीज, तो दावत इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी मरतबा एक सिलसिला किया ताकि इनका रमजान आसानी से गुजर सके। मुंतज़मीन का कहना था कि आज की डेट में 70 से ज़ायद बोतलें अरेंज हो चुकी हैं और मजीद इस नेक काम को जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज, खानपुर। लोधरा की तहसील के रोडपका में भी थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। राव फखर जमान रिपोर्ट करेंगे।
دعوت اسلامی اور ریجنل سینٹر ملتان کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے خون کے عطیات دیے۔ انچارج بلڈ سینٹر حنیف ملک کا کہنا ہے کہ 22 سے زائد افراد نے تھیلاسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا عطیہ دیا۔ لاک ڈاؤن سے تھیلاسیمیا کے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ خون کے عطیات میں کمی کا اثر بچوں پر پڑ رہا ہے، جس کو 10 سے 15 دنوں میں خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون دینے والے افراد کی کورونا اسکریننگ بھی کی گئی ہے اور حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے تھیلاسیمیا کے مریضوں کے لیے خون جمع کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رو فخروزمان، نمائندہ سچ نیوز، کیروڑ پکا۔ برے والا میں حالیہ بارشوں اور یالہ باری سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا، جس سے کاشتکار پریشان ہو گئے۔ کاشتکاروں نے حکومت سے فصل کو ہونے والے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد کریم رپورٹ کریں گے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح برے والا میں بھی گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا گیا۔ گندم کی کٹائی کرنے والوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور اسٹوڈنٹ بچے بھی شامل ہیں، جو اس محنت مزدوری میں اپنے بڑوں کا ہاتھ بٹانے میں مصروف ہیں۔ گندم کٹائی لیبر سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کچھ یوں کہا۔ اسی سر جی غریب آدمی ہیں، مزدور ہیں، کام بہت گھٹ ہے۔ گندم دی کٹائی کر رہے ہیں بھی مزدوری بہت زمیندار گھٹ دے رہے نے۔ آ جا کے کام بھی ہوں ہی رہ گیا، کام سارے بند نے۔ کہ گورنمنٹ نو چاہیے کو ساڈے بارے سوچے۔ بے روزگاری کی وجہ سے اکثر دیہات میں لوگ قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب زمیندار بھی حالیہ بارشوں اور ژالہ باری کے باعث گندم کی بہتر پیداوار حاصل نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی امداد کے منتظر نظر آئے۔ میں برے والا سے ایک کاشتکار ہوں، ہم نے گندم کاشت کی تھی اور یہ جو حالیہ بارش اور ژالہ باری ہوئی نا، اس کی وجہ سے وائرس آ گیا تھا، فنگس، جس کی وجہ سے دانہ کی گروتھ نہیں ہوئی اور گندم کی ایوریج کافی زیادہ کم آ رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں ریلیف دے۔ زراعت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ زمینداروں کے مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، برے والا۔ اوور ٹیکسنگ کے شہر کمالیہ میں حالیہ طوفانی بارشوں اور یالہ باری سے تربوز اور گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی، جس سے کاشتکار پریشان ہو گئے۔ کاشتکاروں نے وزیر اعظم سے امدادی پیکج کا مطالبہ کیا ہے۔ اسد راجپوت رپورٹ کریں گے۔ کمالیہ میں حالیہ طوفانی بارشوں اور یالہ باری کی وجہ سے تربوز اور مکئی کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس سے کاشتکار شدید پریشان ہیں۔ کاشتکاروں نے وزیر اعظم سے امدادی پیکج کا مطالبہ کر دیا۔ بڑا نقصان ہو گیا، ہدوانا پھٹ گیا ہے جڑے نال، بڑا کافی زیادہ نقصان ہو گیا جی۔ تاکہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پہلے ہی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اوپر سے بے موسمی بارشیں اور یالہ باری سے مکئی اور تربوز کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جڑا ساڈا بارشی طوفان آیا نا کل پرسوں چندرے نال، اس نال تربوز تے مکئی تے بھنڈی تے بہت ساڈا نقصان ہو گیا جی۔ تربوز تو آ کے ولنی بھی مطلب ساری مڈ پٹ سٹیاں سو، ہدوانا وہ سارا ڈکول گیا، جڑا چڑھائی کھے کوئی نہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری کی وجہ سے درجنوں ایکڑ اراضی متاثر ہوئی، جس سے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ امدادی پیکج مہیا کیا جائے تاکہ نقصان کا بار وقت ازالہ ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، سچ ٹی وی، کمالیہ۔ گندم کی کٹائی کے بعد استعمال ہونے والی ایک اہم چیز ہے ترنگلی، جسے کاریگر بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ جلال پور بھٹیاں کے بزرگ کاریگر نذیر احمد بھی سالہ سال سے لکڑی کی ترنگلیاں بناتے آ رہے ہیں۔ فرحات منیر رپورٹ کریں گے۔ گندم کی کٹائی کے بعد تیار ہونے والی توڑی میں استعمال ہونے والی ایک اہم چیز ہے ترنگلی، جسے ماہر کاریگر بڑی محنت سے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہیں جلال پور بٹیاں کے بزرگ کاریگر نذیر احمد، جو سالہ سال سے لکڑی کی ترنگلیاں بناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ لیونا بیلے میں چو جگنا ہے، جو بہ کے سوٹی سوٹی لیونا سے لیا کے یہ پلچھی یہ لئی ہے، یہ خاص لکڑی لئی ہے، پلچھی سدا جانا ہے، میں سندھ بھی جانا ہے، ہر جگہ تے جانا، میں دریاواں بھولنا، جت تو سوٹی لب دی اکٹھی کر کے یہ محنت میں کرنا۔ مہنگائی زیادہ ہے، بیلے بونے پوندے نے، تھاں تھاں تے سوٹی لیونی پوندی ہے، بڑا رولنا 65 سال ہو گیا کام کرتے ہیں، تے ساری زندگی میں یہی کام کرتا رہنا۔ ان کا کہنا ہے کہ ترنگلی ایک خاص قسم کی لکڑی سے بنائی جاتی ہے اور اس لکڑی کو دور دراز کے علاقوں سے تلاش کر کے لایا جاتا ہے، پھر اسے بڑی محنت اور احتیاط سے بنایا جاتا ہے، جو گندم کی کٹائی کے بعد تیار ہونے والی توڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیمرہ مین غلام حسین بوٹا کے ساتھ فرحاد منیر، سچ نیوز، جلال پور بٹیاں۔ ننکانہ صاحب کے شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہری کہتے ہیں ہر دورہ حکومت میں دعوے اور وعدے تو ضرور کیے جاتے ہیں، مگر شہریوں کی اکثریت صاف پانی سے محروم ہے۔ میاں عامر لطیف رپورٹ کریں گے۔
ننکانہ صاحب جو کہ بابا گرو نانک کی جائے پیدائش کی وجہ سے عالمی شہرت رکھتا ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ عالمی اہمیت کے حامل اس شہر میں شہریوں کی اکثریت آج بھی پینے کے صاف پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے۔ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਚੰਦਰਕੋਟ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਕੋਟ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕੈਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ پہنچایا جائے۔ شہری آج بھی ٹینکر مافیا سے پانی حاصل کر کے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جبکہ کم وسائل رکھنے والے شہری زنگ آلود پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ننکانہ صاحب میں لگے ہوئے تمام فلٹریشن پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں۔ عوام کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ پینے کے لیے جلد از جلد صاف پانی مہیا کیا جائے۔ کیمرہ مین زین مغل کے ساتھ میاں عمر، سچ ٹی وی، ننکانہ صاحب۔ ماہ سیام کی آمد اور عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس اٹک میں ضلعی امن کمیٹی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں رمضان المبارک میں کرونا کے حوالے سے حکومتی احکامات سے ضلعی کمیٹی ممبران کو آگاہ کیا گیا۔ عبدالوحید رپورٹ کریں گے۔ ماہ سیام کی آمد اور کرونا عالمی وبا کا سامنا ہے۔ صدارت صوبائی وزیر مال پنجاب ملک محمد انور نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عوام کو ہر ممکن سہولت دی جائے گی۔ عبادات کے لیے لائحہ مرتب کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب سید یاور بخاری، ممبر صوبائی اسمبلی ملک جمشید الطاف، ڈپٹی کمشنر اٹک علی حنان قمر اور افسران نے شرکت کی۔ ممبران کمیٹی کی جانب سے رمضان المبارک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی مناسبت سے مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر تمام مکاتب فکر کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ضلع امن کمیٹی کے تمام ممبران اور علماء کرام کے توسط سے صوبائی وزیر مال پنجاب نے عوام سے اپیل کی کہ رمضان المبارک میں عبادات کے لیے حکومت کی جانب سے کرونا وائرس بچاؤ کے لیے جاری ہدایات پر عمل کریں، دور رہیں، محفوظ رہیں، پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ وحید حسنین، سچ ٹی وی، اٹک۔ ڈپٹی کمشنر لیا کی زیر صدارت امن کمیٹی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ماہ رمضان میں کرونا وائرس کی حکومت کی جانب سے وضع کردہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ظہور درانی رپورٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر لیا اسور ضیاء کی زیر صدارت ضلع امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے میٹنگ روم میں ہوا۔ اجلاس میں ممبران اسمبلی، ڈی پی او، اسسٹنٹ کمشنر سمیت ضلع امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ماہ رمضان کے دوران کورونا وائرس کے باعث قواعد و ضوابط پر عمل درآمد کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے شرکاء کو بریفنگ کے دوران بتایا، عوام کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام مساجد کمیٹیاں تشکیل دیں، مساجد اور امام بارگاہوں میں سے چٹائیاں ہٹا دی جائیں، کچی مساجد میں نئی چٹائیاں بچھائی جائیں، تمام مساجد کو کلورین ملے پانی سے دھویا جائے، نمازیوں میں مناسب وقفہ برقرار رکھنے میں مساجد کمیٹی کردار ادا کرے، تاجر برادری کاروبار کے لیے طے شدہ وقت کی پابندی یقینی بنائے۔ اس دوران ممبران اسمبلی کا کہنا تھا، کورونا وائرس کو مل کر شکست دیں گے۔ کورونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی، علماء کرام حکومتی احکامات کی پاسداری کریں۔ علماء نے بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی، سچ نیوز، لیا۔ رمضان المبارک میں سیکیورٹی پلان کے حوالے سے ڈی پی او وہاڑی کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ماہ رمضان کے دوران سیکیورٹی اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے سے متعلق حکمت عملی مرتب کی گئی۔ محمد کریم رپورٹ کریں گے۔ پورے والا رمضان المبارک کے دوران خصوصی سیکورٹی پلان اور کرونا سے بچاؤ کے لیے مساجد میں حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کے لیے ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان کی زیر صدارت اے ایس پی آفس میں امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، سرکل بورے والا کے تمام ایس ایچ اوز اور صدر بار سمیت امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ رمضان المبارک میں سیکورٹی کے انتظامات کے علاوہ مساجد اور امام بارگاہوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالہ سے حکومت کی جانب سے مرتب کردہ ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر علماء کرام کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ مساجد میں نماز پنجگانہ سمیت نماز تراویح کے موقع پر صابن، ہینڈ سینیٹائزرز کے استعمال اور سماجی فاصلے جیسی تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا، کیونکہ احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر ہی اس جان لیوا وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں ڈی پی وہاڑی احسان اللہ چوہان نے
मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हमने मसाजिद और इमाम बारगाहों के 173 पॉइंट्स को 3 कैटेगरी में तब्दील कर दिया है, जिनमें ए कैटेगरी 1, बी कैटेगरी 2 और 170 पॉइंट्स को सी कैटेगरी में तब्दील करके पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों की ड्यूटियां लगा दी हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। कोहाच में भी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में होने वाले इबादत के बारे में पुलिस और उलमाए कराम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। वजीर अली रिपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस और उलमाए कराम का कोरोना वबा की तदारुक के लिए मसाजिद में बजमात नमाज और तरावीह की अदायगी के दौरान नमाजियों के दरमियान फासले के असूलों पर अमल, मसाजिद में जरासीम कुश महलूल का स्प्रे, कालीन और दरिया न बिछाई जाने पर इत्तेफाक किया गया। पुलिस और उलमाए कराम के खसूसी अजलास के दौरान मामर अफराद, नाबालिग बच्चों और जुकामो कांसी की शिकायत रखने वाले अफराद को मसाजिद में न आने की तलकीन भी की गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान एसपी ऑपरेशन ताहिर इकबाल, डीएसपी सिटी बशीर दाद खान, डीएसपी हेडक्वार्टर सनूबर खान के अलावा उलमाए कराम में डिस्ट्रिक्ट खतीब मुफ्ती शफीउल्लाह के अलावा जैद उलमाए कराम ने शिरकत की। कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से हुकूमती अहकामात पर मन्नो अन अमल दरामद को यकीनी बनाने का अज़म दोहराया गया। उलमाए कराम ने रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में मुकम्मल तौर पर हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। माह रमजान में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गुजरांवाला में भी मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के उलमा ने हुकूमत की तरफ से जारी हिदायत पर अमल दरामद की ताकीद की है। तमाम साथी, तमाम भाइयों से हमारी गुजारिश है कि अपनी अपनी मसाजिद में सफाई का इंतजाम इंतजाम रखें और महकमा औकाफ मजहबी नूर अल्हम्दुलिल्लाह वो तामन कर रहा है, पहले भी अवाम के साथ, आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारा तामन जारी और सारी रहेगा। तमाम आइमा इकराम, उलमा इकराम और इंतज़ामिया मसाजिद इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ तामन करेंगे और पुलिस किसी तरह भी उलमा इकराम या इंतज़ामिया मसाजिद को थ्रेट नहीं करेगी, बल्कि पुलिस भी मुकम्मल हम आहंगी के साथ तामन करेगी और इससे इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम होगी, किसी किस्म की परेशानी का मामला नहीं बनेगा। मैं तमाम अपने मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि वो नमाज पढ़ने के दौरान फासले का एहतमाम करें और दूसरे नंबर पर बिलखसूस हर नमाज से पहले मस्जिद के सहन को क्लोरीन मिले पानी से धो लें। सब ने इस पर कहा है कि हम भी वही करेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और अवाम को चाहिए कि वो उलमा की बात माने, जिस तरह उलमा कहें उसी तरह मस्जिद में इंतजाम करें। अवाम से अपील करते हैं उनके लिए बेहतर है, जो भी जो बना रही है प्रोग्राम सारी अवाम की बेहतरी, जान माल की बेहतरी है, हमें इनसे तावन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, चल पहले भी कर रहे हैं, ऐसा भी इंशाल्लाह करें। सरकारी तौर पर उलमा के साथ मिलकर 20 नुकाती एजेंडा तैयार किया गया, उस पर अमल कराने के लिए उलमा ने मुकम्मल तौर पर हुकूमती प्रोग्राम की सपोर्ट की है। मैं सबसे पहले सिविल इंतजामिया, फौज इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, खासकर डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ। GPO डेरा गाजी खान कहते हैं माह रमजान में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस भरपूर किरदार अदा करेगी। देखते हैं रिपोर्ट अली अमीरानी की। डेराजी खान, माह रमजान में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस भरपूर किरदार अदा करेगी। इन ख्यालात का इजहार GPO डेराजी खान अख्तर फारूक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा। जी, रमजान मुबारक तमाम मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस महीना है और इस महीने की हमेशा से सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस साल इसकी नेचर और डिफरेंट हो गई है कोरोना वायरस की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रेसिडेंट साहब की सरबराही में उलमा कराम से मीटिंग हुई, उसमें कुछ डिसीजन लिए गए। हम इंश्योर करेंगे, हम बल्कि पीस कमेटी के जितने भी उलमा हैं उनसे पहले मीटिंग कर चुके हैं और हम तमाम उलमा से यही रिक्वेस्ट की है कि जो 20 पॉइंट एजेंडा है जिस पे हमारी मीटिंग हुई थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा हमने मसाजिद को कैटेगराइज किया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में वो मसाजिद इंक्लूड की हैं जिनकी हिस्ट्री हो कोई वायलेंस की, या नमाजी जो आते हैं वो ज़्यादा तादाद में हो, या इसके अलावा कोई उनकी प्रॉक्सिमिटी या लोकेशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खुदा खासा कोई इंसिडेंट हो सकता है।
उस हिसाब से उनको हमने कैटेगराइज करके उनकी बीफ अप की है सिक्योरिटी को। मसाजिद कमेटी से मिलके वॉलंटियर्स लिए हैं जो जितने भी नमाजी आएंगे उनको फिजिकली सर्च करेंगे। उसके अलावा मेटल डिटेक्टर हम दे रहे हैं और अहम मसाजिद के ऊपर वॉक थ्रू गेट भी लगाएंगे। अवाम को चाहिए कि वो पुलिस से मुकम्मल तावन करें। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। ओकाड़ा के शहर हवेली लखा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मारे मस्कूका बरामद कर लिया। चौधरी फताउल्लाह रिपोर्ट करेंगे। थाना हवेली लखा इंस्पेक्टर महर मोहम्मद इस्माइल ने अपनी टीम के हमरा मुआशरती नासुरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 खतरनाक डकैत गैंग धर लिए, जिनके कब्जा से छीनी गई दर्जनों मोटरसाइकिलें, माल, मवेशी, मोटरसाइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर और असला समेत दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार डकैत गैंग के हवाले से SHO थाना हवेली लखा इंस्पेक्टर महर मोहम्मद इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनकी पूरी टीम खुसूसन यासीन की दिन रात की मेहनत है, जिसके सबब बैनुल अज़लाई डकैत गैंग कानूनी गिरफ्त में आ सका। चंद रोज कबल कत्ल होने वाले आज़म उर्फ जग्गा कत्ल केस पे सच न्यूज के सवाल के जवाब में SHO महर मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि इस केस में अहम पेशरफ्त हुई है और वो बहुत जल्द असल कातलों का सुराग लगा लेंगे। कैमरा टीम के हमरा चौधरी फतेहुल्लाह नवाज भुट्टा, सच न्यूज, हवेली लखा, जिला ओकाड़ा। नेकी एक ऐसी सच्चाई जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना मदद करने वाले की तशहीर होगी और ना ही लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास नदामत। ये कौन सी नेकी है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज की नेकी की टोकरी के साथ मैं हूं एहसन रजा। कोरोना वबा का जब से हम शिकार हुए हैं, हमारे माशरे के बहुत से मुस्बत और मनफी पहलू उभर कर सामने आए हैं और इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका सफेद पोश तबका है, जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। मगर हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इन्हीं लोगों की भीड़ लगवाकर, रश लगवाकर, इनकी तस्वीर बनवाकर इनकी माली इमदाद करते हैं और इनमें राशन तकसीम करते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए सच न्यूज ने एक कोशिश की है और मुख्तलिफ तंदूरों पर ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं, ताकि आप जहां 4 रोटियां अपने लिए खरीदने आते हैं, वहां 4 ना सही, 2 सही, 2 ना सही, कम से कम 1 रोटी सही वो इस नेकी की टोकरी में डालें, ताकि इस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी की मदद करो, किसी की इमदाद करो तो दाएं हाथ से दो, तो बाएं हाथ को खबर ना होने पाए। तो ये नेकी की टोकरी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेगी। आगे बढ़िए और सच न्यूज की कोशिश और काविश को सराहते हुए इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें और एक बाहमी खैर ख्वाही और एहसास से भरपूर माशरे की बुनियाद रखें। नेकी की टोकरी में 1 रोटी गरीब को देकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सच टीवी की बहुत अच्छी काविश है और इसमें ना तो देने वाला नजर आ रहा है और ना ही लेने वाला नजर आ रहा है और किसी गरीब की मदद हो रही है, तो ये बहुत अच्छी काविश है। तो इसको पूरे पाकिस्तान में मतलब कि फैलाना चाहिए इस बात को। बहुत अच्छी काविश। अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर रश लगा के, भीड़ बना के लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, उनकी माली इमदाद कर रहे होते हैं और सच न्यूज ने ये रोटी की टोकरी जो है मुतारिफ कराई है, तो किस तरह देख रहे हैं इसको? जी हम सच टीवी की इस काविश को सराहते हैं कि उन्होंने ये निज़ाम शुरू किया है और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क के और यानी कि शहरों में होना चाहिए ऐसा, ताकि जो लोग यानी कि नहीं आना चाहते मीडिया की नज़र में और भीख नहीं मांग सकते, तो उनकी इस तरह से मदद हो सकती है। भाई, नेकी की टोकरी में किसी गरीब के लिए 1 रोटी डालकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो क्योंकि अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस किस्म के सच की तरफ से ये प्रोग्राम है कि भाई हम लोग अपनी तरफ से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग ये काम करते रहेंगे। आपके तंदूर पे ये नेकी की टोकरी रखी गई है, लोग आते हैं इसमें टोकरी में 1 आध रोटी डालते हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है और किस तरह से देख रहे हैं इस कार्य खैर? हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी तरफ भी इनके साथ हेल्प कर रहे हैं लोगों के साथ, और हमें ये हार में बहुत मदद मिलती है। एक और तंदूर पर हम मौजूद हैं जहां सच न्यूज की जानिब से नेकी की टोकरी रखी गई है, इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की इमदाद करें और उन लोगों की इमदाद करें जो किसी के सामने झुकने में शर्म महसूस करते हैं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते हुए घबराते हैं।
नान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके तंदूर पे ये टोकरी रखी गई है, उनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपकी दुकान पर ये टोकरी रखी गई है, लोग यहाँ से आते हैं, रोटियाँ इसमें डालते हैं, अपने लिए भी लेके जाते हैं, तो फिर कैसा एहसास होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है और साथ साथ हम गाय भी करते हैं, लोग आते हैं और जो गरीब तबका है बाद लोग आते हैं हमारे पास, हमें पता है कौन सा बंदा मजदूर तबके का है, गरीब है, सफ़ेद पोश है, हम उसको देते हैं, फिर उसकी इज्जत भी नफ्स भी मजबूर नहीं होती, साथ पता भी किसी को नहीं चलता और लोग आते हैं माशाल्लाह देते भी हैं, साथ साथ 2-4 रोटियों के पैसे एक्स्ट्रा दे के जाते हैं, फिर वो हम साथ साथ जो भी आता है जो हकदार होता है उसको हम देते रहते हैं। नेकी की टोकरी रखी गई है, क्या एहसासात होते हैं जब किसी गरीब की मदद की जाए इस तरह कि उसे पता भी ना चले? बहुत अच्छे एहसासात होते हैं जब एक गरीब की मदद की जाती है। जो आप काम कर रहे हैं ये दिखावे का काम नहीं है, इसमें एक गरीब को जो ज़रूरतमंद है उसको रोटी मिल सकती है, वो एक टाइम का अपना पेट पाल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे लोग बहुत ही इम्प्रेस होंगे, बजाय इसके आप दिखावे का काम करें, लोगों को कोई चीज़ दें, उसकी वीडियो बनाएं या कैमरा लगाएं, राशन पानी दे रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उल्टा आपकी नेकी ज़ाया हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि सच न्यूज़ की इस कोशिश को आप सराहते हुए आगे बढ़ाएंगे और इसका दायरा-ए-कार तमाम मुल्क तक फैलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और हकीकी मुस्तहिकीन की मदद हो सके। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए schtv.pk और देखते रहिए सच।